नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य दर्पण में। आज हम साहित्य के दर्पण में श्रीमती निर्मला पुतुल की रचना को सुनेंगे। श्रीमती निर्मला पुतुल, जिनका जन्म 6 मार्च 1972 को झारखंड के दुमका जिले के दुधनी कुरवा ग्राम में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। प्रारंभ में इनकी शिक्षा सामान्य रही। बाद में ये अपने आजीविका के लिए इन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और फिर काफ़ी सालों के बाद इग्नू से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त करी। प्रारंभ में ये अपनी भाषा संथाली में ही लिखती थी शुरुआती दिनों में, और फिर बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। आदिवासी परिवेश में रहकर जो इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी और जिस प्रकार से इन्होंने लिखना शुरू किया, और जैसा कि हमने देखा कि एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ, ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में जहाँ जीवन को चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में भी उस परिवेश को, उस परिस्थिति को, वहाँ पे रहते हुए उन भावनाओं को इन्होंने कैसे अपने रचनाओं में पिरोया और बहुत ही सरल शब्दों में, जो इनकी अपनी भाषा है उसमें बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने रचनाओं को लिखा। इनकी रचनाओं में जो कविता मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है, वो आज मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और इनकी जो इच्छा है, एक लड़की की जो इच्छा है कि शादी को लेकर, उन्होंने इस कविता में अपनी इच्छा को जाहिर किया है। इस कविता का शीर्षक है उतनी दूर मत ब्याहना। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं ये कविता बीच में काफ़ी चलन में थी और आप लोगों ने सुना भी होगा। एक बार फिर से मैं इस कविता का शीर्षक आपके सामने रख रही हूँ, उतनी दूर मत ब्याहना। बाबा, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज़्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ पर मत कर आना मेरा लगन। वहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मन से भी ज़्यादा तेज दौड़ती हों मोटर गाड़ियाँ। ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन न हो। मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहाँ सुबह और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पुचई और हड़िया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो माहिर काहिल निकम्मा हो माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बातें करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, असम या कश्मीर।
ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता, ह से हाथ, ब्याहना हो तो वहाँ ब्याहना, जहाँ सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ। भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेक्सा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला, हाट, बाजार, आते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल। चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह मुझे ब्याहना, उस देश में ब्याहना जहाँ ईश्वर कम आदमी ज़्यादा रहते हों, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हों, जहाँ वहीं ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदल बजाने में हो पारंगत। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज़ मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। तो ये रचना थी श्रीमती निर्मला पुतुल जी की, जिन्होंने अपनी एक छोटी सी इच्छा जाहिर की इस कविता के माध्यम से कि मुझे उतनी दूर मत ब्याहना। आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा।